समय की बात है। गोविंदपुर नामक एक गांव था जो शहर से बहुत दूर था। उस गांव के चारों तरफ जंगल या नदी ही थी। इस गांव में इसी कारण लोगों का आना जाना बहुत कम ही हुआ करता था। उसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। भोला सुबह सवेरे ही अपने खेत पर काम करने चला जाता था और दिन भर काम करने के बाद भोला शाम को थका हारा घर वापस आता था। एक बार भोला जब खेत में काम कर रहा था तभी अचानक से सूरज की रोशनी भोला की आंखों पर आती है, जिस कारण भोला की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? ये कब तक ठीक हो जाएंगे? मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। इनके आंखों में सूरज की रोशनी ज्यादा तेज होने के कारण आंखों पर ज्यादा असर हुआ है, जिस कारण इन्हें दिखाई देना बंद हो गया है। क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए। हमारा इनके सिवाय कोई नहीं है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मेरे से जितना हो सका मैंने कर दिया, बाकी सब भगवान की इच्छा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। माला और भोला दोनों परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। इसके बाद माला भोला की सेवा करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन भोला की आंखों में कोई सुधार नहीं आता है। एक दिन की बात है। अरे कोई है इस घर में कि नहीं भाई? अरे कहाँ मर गए सारे? भोला, अरे ओ भोला। मुखिया की बात सुनकर भोला की पत्नी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ मुखिया जी? क्या हुआ नहीं, ये बता, मेरे पैसे कब देगा वो जो उसने खेत के बीज लेने के लिए मेरे से पैसे उधार लिया था? और आज आखिरी दिन है पैसे देने का। जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो। मुखिया जी, अभी हमारी परिस्थिति बहुत खराब है। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई है, जिस कारण हमारा कोई भी काम नहीं चल रहा। मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकती। हमारे घर में तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगी? हमें कुछ दिनों की और समय दे दीजिए। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे समय पर चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मुखिया जी, कुछ दिनों की मोहलत तो दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 दिन का समय दे रहा हूँ, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। ये बोलकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। इधर माला उदास चेहरा लिए घर के अंदर चली आती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन माला की सासू माँ आती है और कहती है, अरे माला, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दे। अरे माँ जी, घर के रसोई में तो कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको क्या खाने को दूं? और मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन्हें मैं क्या खाने को दूंगी। कोई बात नहीं बहू, मैं भूखे ही रह लूंगी। माँ के इतना कहते ही बाहर एक बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे इस घर में कोई है जो इस बाबा को कोई भिक्षा दान दे सके? बाबा, हमें माफ करे, अभी हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है बाबा। कोई बात नहीं पुत्री, पर तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो, क्या हुआ? बाबा के इतना कहते ही माला अपने घर और अपने पति की सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर बाबा कहते हैं, अरे बेटा, घबराओ मत, तेरे हर समस्या का निवारण हो जाएगा। तुम्हारे हर समस्याओं का हल हमारे भोलेनाथ के पास है। कल शिवरात्रि का पर्व है, तुम और तुम्हारी माँ शिव जी का व्रत रखना और तुम अपनी सारी समस्या भोले बाबा को सुना देना। भोलेनाथ तेरे घर के सारे कष्ट दूर कर देंगे। ओम नमः शिवाय। ये बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बाबा की बात मानकर माला और उसकी सासू माँ दोनों मिलकर शिव जी का व्रत रखते हैं। वह दोनों सास बहू सुबह सुबह मिलकर शिव मंदिर जाते हैं और पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। दोनों सास बहू को देखकर शिव जी प्रसन्न होते हैं
और एक भिखारी का रूप लेकर मंदिर के बाहर भीख मांगने लगते हैं। तभी माला की नजर उसी भिखारी पर जाती है और माला भिखारी के पास जाकर उसे खाने को देती है और कहती है, हे बाबा, आप भोलेनाथ से दुआ करो कि मेरे पति की आंख ठीक हो जाए। तभी भिखारी माला से खुश होकर कहता है, बेटा, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ कि तेरे पति का आंख जल्द से जल्द ठीक हो जाए और तेरे घर सुख शांति हो जाए। बेटा, तुम्हारे पति का आंख ठीक हो जाएगा। उसके बाद सास बहू दोनों घर जा ही रहे थे, उधर भोलेनाथ घर आकर अपने माया से भोला की आंख और घर में बहुत से सोने चांदी से घर भर देते हैं। तभी वहां पर भोला की माँ और पत्नी आ जाती है। भोला की आंख ठीक होता देख और घर में इतने धन को देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, आप ठीक हो गए? ये कैसे हुआ? माँ जी देखो, इनकी आंखें ठीक हो गई। हाँ, पता नहीं कैसे अचानक सो रहा था मैं और मेरे आंखों पर एक रोशनी आई और मैंने आंख खोला तो देखा मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, ये सब भगवान शिव जी की ही माया है माला। शिव जी ने ही तुझे ठीक किया है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की कृपा से भोला ठीक हो गया और वह फिर से अपने खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन माला मंदिर से पूजा करके जा रही थी कि उसे रास्ते में मुखिया जी मिलते हैं और माला उसे बीच के सारे पैसे ठीक समय पर वापस कर देती है। इसके बाद माला हर सोमवार को भोलेनाथ का व्रत रखने लगी और सच्चे मन से पूजा पाठ करने लगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।